बेकार भगवान की क्यों करते हो? हमने कहा आप जिसकी करना कर लो, हमको तो भगवान की करने दो, हमको क्यों रोक रहा है? अब ये समझ में नहीं आता उनको भगवान से क्यों नफरत? भाई आपने भगवान ने क्या बिगाड़ा? भगवान तो सबका भला ही करते कि नहीं करते? अब ये लगातार एक के बाद एक, आज में देरी हो गई थोड़ी, तो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जिनेन्द्र मुनि साहब के भी कार्यक्रम में मैं आने वाला था। यहाँ हमारे पर्णोत्सव में तपस्वियों ने सामूहिक वार्षिक तप किया, लेकिन उनकी अनुमोदना करता हूं और गुरुदेव के चरणों में यहीं से प्रणाम करके आपके माध्यम से वहां तक बात पहुंचाता हूं। आयुर्वेद के पूरे देश से अलग अलग प्रकार के विद्वान भी आए हुए हैं और आयुर्वेद ने तो कोविड के खराब काल के अंदर सबकी जान बचाने के लिए, जब आयुर्वेद के लिए एक चुनौती भी थी, एलोपैथिक के घुटने टेक दिए, तो आयुर्वेद वाले आगे बढ़े। आयुर्वेद के डॉक्टरों ने एलोपैथिक के हॉस्पिटल भी संभाले और क्या एलोपैथिक क्या आयुर्वेदिक सबने काढ़ा पिया कि नहीं काढ़ा पिया? अपनी जान बचाने के लिए उस समय आयुर्वेद ही था। तो मैं आज के इस अवसर पर और उस आयुर्वेद और कोविड का खराब समय भी याद कर लो। आप में से किस किस को टीके लगे थे, जरा हाथ खड़े करके बताना, जिनके जिनके टीके लगे। अब ये टीके लगे, हम वोट देते हैं, अभी तक अपन वोट देते हैं, लोग वोट मांगते हैं तो बताते हैं हमने सड़क बनाई, हमने बिजली लगाई, जो भी काम होता है वो बताते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिनको नरेंद्र मोदी जी का टीका नहीं लगा है और वो जिंदा घूम रहा है। ये जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है हम सबके लिए, तो आप अपने बाहीं का ये कपड़ा ऊपर उठा के देखना, इसमें 2 छेद लगे हैं। भगवान राम के काल में लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी लाए थे, हनुमान जी लाए कि नहीं लाए थे? तो ये आज के हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी ने सबकी जान बचाने का काम किया कोविड के माध्यम से। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये जिनको पसंद नहीं मोदी, ये जिनको गाली बकने की आदत है, ये कहते हैं वाह काय के थाली बजाने से क्या होता है, ताली बजाने से क्या होता है। जब आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा था, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर चले गए थे, ऐसे खराब समय में पूरे देश को बचाने का कोई ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। हमें इस बात का आनंद भी है और ये बात भूले नहीं। नेता वो जो तकलीफ में सबसे आगे हो, नेता वो जो भारत का मान सम्मान बढ़ाए। आज समय की कमी है, विस्तार से कम बोलूंगा, लेकिन कितने मोर्चों पे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कोई एक मोर्चा हो तो बताऊं, लाइन से आप देखो, देश के अंदर बम के गोले फूटते थे, बम के, कभी दिल्ली कभी बंबई, और ये कांग्रेस के तत्कालीन सारे लोग 43 से लगा करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जब तक थोड़ा समय अटल जी का छोड़ दो, लेकिन अटल जी के समय भी उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। वो तो अटल जी ने टाइगर हिल को लेकर के उस समय भी पाकिस्तान को औकात बताई थी, लेकिन अपनी सीमा में लड़े थे। नरेंद्र मोदी जी और 2 कदम आगे गए, उसको घर में घुस के मारने का साहस अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है, जिनने पाकिस्तान को उसकी औकात घर में जाके बताई। और आज ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से वोट मांग रहे हो? अरे आप तो वो लोग थे जब सेना ने अपना पराक्रम बताया, पुरुषार्थ बताया, पूरी दुनिया मान रही थी कि भारत ने भारत की सीमा से जाकर के पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन ये पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेसी ये हाय रे पाकिस्तान की तरह छाती कूट रहे थे। इनको प्रमाण चाहिए थे, इतने दुर्भाग्य की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। ये सेना पे सवाल उठा रहे थे। और तो और ये राजगढ़ वाले भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने तो वहां भी बोला था और अभी सब दूर बोलना, वो ओसामा बिन लादेन जो मानवता का दुश्मन है, पूरी दुनिया में जिसने अपने आतंक के मारे अलग अलग प्रकार से उसका रोल ऐसा था
कि पाकिस्तान का खास होने के बाद भी अमेरिका ने बगैर बताए उसको घर में घुस के मारा, ऐसे आतंकवादी के लिए भी ये जी लगा के बात करते हैं जैसे इनके बेईजी हो। शर्म नहीं आती है? अरे जी किसको लगता है? हमको मालूम जी किसको लगता है। जो सम्मान के लायक हो उसको जी लगता है, जो जूते खाने लायक हो उसको जी कोई लगा सकता है क्या? उसको एक ही लोग लगा सकते हैं, वो कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्यों रिश्तेदारी पालते हैं, मानते ही नहीं है। जब देखो जब उल्टे काम करते हैं। अब चुनाव भारत में लड़ रहे हैं और इनकी ऐसी रिश्तेदारी है कि आज भी चुनाव यहां लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान से इनके समर्थन में वहां की से। अरे वाह भैया, तुम्हारे लिए जीतना वहां चाहिए तो वहीं लड़ लो, वहीं वोट ले लो। यहां हिंदुस्तान में जगह मिलने वाली नहीं है। अरे लातों के भूत बातों से कोई मानता है क्या? हमको मालूम है वो कहावत, कितनी बार भी भोंगली में भर लो पूंछ को, जब निकालोगे तो इनकी औकात क्या है बताने की जरूरत है क्या? लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो, हमने अपना वोट दिया। आप और हम मिलकर के देश की सीमाओं को सशक्त करेंगे, सेनाओं को सशक्त करेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे।